कानपुर हिंसा में यूपी पुलिस को मिली अहम कामयाबी। मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी लखनऊ से गिरफ्तार। इसमें मुख्य रूप से जो हयात जफर हाशमी है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है MM जौहर फैंस एसोसिएशन का, इन चारों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। कानपुर में शुक्रवार को उपद्रव करने के मामले में अब तक 24 आरोपी गिरफ्तार। 1000 से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। कानपुर उपद्रव में PFI कनेक्शन का मामला सामने आया। पुलिस कमिश्नर ने कहा PFI से लिंक की जांच की जाएगी। PFI ने मणिपुर में और वेस्ट बंगाल में 3-6 का एक कॉल किया था और हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि इन लोगों का भी कोई लिंक है। कानपुर में हिंसा के बाद भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। शहर में जगह जगह फ्लैग मार्च। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। योगी मॉडल से होगी कार्रवाई। अब कड़ी कार्रवाई हम चिन्हित कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ी फैलाए हैं, जिन्होंने कानून तोड़ा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कानपुर वाले मामले में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होने वाला है। कानपुर हिंसा को यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने बताई साजिश। कहा हिंसा की पहले से प्लानिंग थी। जिसको ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साजिश थी उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल खराब करने की, जिसको आदरणीय योगी सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने नाकाम किया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कानपुर हिंसा के जरिए योगी सरकार को घेरा। पुलिस और खुफिया विभाग की नाकामी को जिम्मेदार बताया। कानपुर हिंसा के लिए केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बोली 400 सीटों का सपना देखने वालों का जब चकनाचूर होता है तो वो उपद्रव करते हैं। लेकर के आने वाले, सपना देखने वाले, जब सपना चकनाचूर होता है तो फिर उठने के बाद व्यक्ति उपद्रव करता है। यूपी के हापुड़ की एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण हादसा। बॉयलर फटने से 9 की मौत। हमारे 19 लोग हैं जो इस समय अस्पतालों में हैं। उनका सबसे बेस्ट इलाज हो, बल्कि कुछ हमारे पेशेंट सफदरजंग हॉस्पिटल भी हमने भेजे हैं। बर्न्स काफ़ी हैं और पूरा प्रयास प्रशासन का रहेगा कि वो लोग अच्छे से रिकवर हो जाए। हापुड़ हादसे की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। विस्फोटक के कारणों का पता लगाएगी। यूपी के हापुड़ की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख। घायलों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। घटना को बताया हृदय विदारक। हापुड़ की घटना को विशेषज्ञों से जांच कराने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए। घटना को दुखद बताते हुए संवेदना जाहिर की। आजमगढ़ से बीजेपी ने एक बार फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ को उतारा। 2019 लोकसभा चुनाव में निरहुआ को हार मिली थी। यूपी के रामपुर से घनश्याम लोधी होंगे बीजेपी उम्मीदवार। मुख्तार अब्बास नकवी के नाम पर ब्रेक लगा। चंडीगढ़ टेक्निकल एयरपोर्ट पर गृहमंत्री अमित शाह से मिला गायक मूसेवाला का परिवार। भावुक हुए मूसेवाला के पिता। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने फिलहाल चुनाव लड़ने की खबरों का खंडन किया। कहा 8 जून को रखेंगे दिल की बात। पंजाबी कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल। चंडीगढ़ में राजकुमार विरका, बलबीर सिद्धू ने थामा दावा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने असम के सीएम पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा कोरोना काल में असम के सीएम ने अपनी पत्नी की कंपनियों को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। सरकारी खरीद के ठेके, अपनी पत्नी के कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। अपने बेटे की कंपनियों को, अपने बेटे के पार्टनर्स की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सिसोदिया के आरोपों को खारिज किया। कहा सिसोदिया को करूंगा आपराधिक मानहानि का केस। सिसोदिया पर बीजेपी के नेता अमित मालवीय का वार। कहा केजरीवाल के बाद अब जनता के अपमान का सामना करने की मनीष सिसोदिया की बारी। महाराष्ट्र के मंत्रियों पर जांच एजेंसियों के एक्शन को लेकर भड़के संजय राउत। कहा 2024 में सत्ता मिलने के बाद लेंगे बदला। पवार का भी वार, केंद्र की नियत गलत। वाराणसी में ज्ञानव्यापी में शिवलिंग के दर्शन पूजन के लिए जाने वाले संत अवी मुक्तेश्वरानंद नजरबंद। संत ने त्यागा अन्न और जल। ज्ञानव्यापी में शिवलिंग को लेकर संजय राउत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा मानसरोवर में रहते हैं भगवान शिव, जो चीन में है उससे क्यों नहीं वापस लाती है सरकार।
मांड्या में जामिया मस्जिद के बाहर सख्त सुरक्षा, वीएचपी और बजरंग दल ने हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। श्री राम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक का बयान, सरकार ने बजरंग दल को रोककर गलत किया। बद्रीनाथ धाम में टूटे सारे रिकॉर्ड, 1 महीने से कम समय में बद्रीनाथ पहुंचे 5 लाख श्रद्धालु। राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज, घर का पता लोक कल्याण मार्ग रखने से लोगों का कल्याण नहीं होता। बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ आरजेडी कल जारी करेगी रिपोर्ट कार्ड, लालू यादव इसमें शामिल हो सकते हैं। आरजेडी के रिपोर्ट कार्ड पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब, कहा ऐसी चीजों पर हम नहीं देते ध्यान। लालू कि आपने क्या किया है 15 साल में? छोड़िए, तो किसी को करना है, आप लोग पब्लिसिटी दीजिएगा, जो मन करे। हम लोग तो काम कर। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप का वीडियो वायरल, इस्कॉन मंदिर के 4 संतों पर और महिलाओं और बच्चों के शोषण करने का आरोप लगाया। गोरखनाथ मंदिर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूजा की, साथ में थे यूपी के सीएम और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। गोरखपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के स्वागत के लिए फूलों से सजा गीता प्रेस, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल जाएंगे वाराणसी, बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। ओडिशा सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, कल दोपहर 12 बजे नए मंत्री शपथ लेंगे। दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिरंगा सम्मान समिति कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा दिल्ली में 500 जगह तिरंगा लगाने जा रहे हैं। चंपावत विधानसभा चुनावों में रिकॉर्ड जीत के बाद देहरादून पहुंचे सीएम धामी, परेड ग्राउंड से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो निकाला। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अग्रिम जमानत के लिए कार्ति चिदम्बरम ने हाईकोर्ट का खटखटा दरवाजा, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका। असम गण परिषद में अलग अलग राजनीतिक दलों के 200 नेता शामिल, कांग्रेस, आप, आईयूडीएफ के कई नेता एजीपी में शामिल। हुगली के सिंगूर में सीएम ममता बनर्जी ने मां संतोषी की पूजा आराधना की, मां के सारे श्रृंगार और वस्त्र चढ़ाए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी को देखते हुए पंजाब हुआ अलर्ट, अमृतसर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। पठानकोट में घल्लू घारा दिवस मौके पर निकाला गया फ्लैग मार्च, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर प्रशासन का बड़ा फैसला। अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखाई पड़ा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद पाक सीमा में भागा ड्रोन। झारखंड के लातेहार में जेएमएम के नेता दिलशेर खान की हत्या में खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंडिया मेयर्स और आरडब्ल्यूए समिट का आयोजन, एमसीडी के लिए सिटीजन चार्टेड ऑफ डिमांड लॉन्च। यूपी के शाहजहांपुर में गोमती नदी की सफाई को लेकर चलाया गया अभियान, सीआईपीएल फाउंडेशन की मदद से प्रसिद्ध सोनारीनाथ मंदिर के करीब हुई सफाई। कॉर्वैक्स वैक्सीन को कोरोना बूस्टर डोज के तौर पर मंजूरी, डीसीजीआई ने हरी झंडी दी। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली, 24 घंटे में सामने आए हैं 1357 नए केस, एक शख्स की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद एक्शन में आया मुंबई प्रशासन, सभी अस्पताल और लैब को अलर्ट रहने की हिदायत। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से नोएडा में 30 जून तक धारा 144 लागू, प्रशासन का बड़ा फैसला। तिरुवनंतपुरम में लोग नहीं मान रहे कोरोना पर गाइडलाइन, कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी। फिर सुलगने लगा बागेश्वर का जंगल, बैजनाथ रेंज के कौसोनी के जंगल में भीषण आग से जंगली जानवरों पर खतरा मंडराया। इंदौर में मामूली सी बात पर आपस में भिड़े 2 पुलिसकर्मी, डीएसपी स्तर के अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश के सागर में गर्भपात के बाद दुष्कर्म पीड़िता की मौत, बीजेपी महिला नेता की क्लिनिक में करवाया गया था गर्भपात, क्लिनिक सील। धनबाद में बेजरा पंचायत में ग्रामीणों ने एसडीओ समेत 6 अधिकारियों को बनाया बंधक, अवैध बालू खनन को लेकर गए थे छापेमारी करने। मयूरभंज में अंतर्राज्यीय हथियार लुटेरों का भांडाफोड़, पुलिस ने कई हथियार जब्त किए। दिल्ली में किडनी रैकेट मामले में एक और गिरफ्तारी, 2 डॉक्टरों समेत अब तक कुल 11 गिरफ्तार। बिहार के मधुबनी में हॉरर किलिंग में खुलासा, 4 अभियुक्त गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में 7 साल के बच्चे की लटकी मिली लाश, फांसी लगाने की घटना पर पुलिस कर रही जांच। यूपी के हरदोई में खौलते दूध पर गिरे भाई बहन, हादसे में बहन की मौत।
महाराष्ट्र के देहू में धारदार हथियार से पुलिस पर जानलेवा हमला। वारदात के बाद हमलावर फरार। आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया। रेवाड़ी में चलता ट्रक बना आग का गोला। ड्राइवर कंडक्टर ने कूदकर जान बचाई। नोएडा में करीब 2 दशक से फर्जी डिग्री मार्कशीट बनाने वाले 2 छात्र गिरफ्तार। पुलिस ने बैंक अकाउंट को सीज किया। यूपी के औरैया में यमुना नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। घर में पसरा मातम। लखनऊ के मोहनलालगंज में जंगल में 18 साल की युवती की लाश मिली। सिर पर चोट के निशान मिले। दरभंगा के अलीनगर प्रखंड के गालीबाज बीडीओ रघुवीर प्रसाद के खिलाफ होगी कार्रवाई। डीएम ने जांच के आदेश दिए। बिहार के समस्तीपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा। 4 महिला और 2 युवक को पकड़ा। मेरठ के चौधरी चरण सिंह जेल में कैदी बनाते हैं खेलों का सामान। फुटबॉल, वॉलीबॉल और अन्य स्पोर्ट्स किट बनाकर खुद बन रहे आत्मनिर्भर। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्कूली बच्चों ने लगाए 25,000 पौधे। पर्यावरण दिवस तक वृक्षारोपण का अभियान चलेगा। चेन्नई में आयोजित किया गया फ्लावर शो। सरकार के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने सारी मेहनत